हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो एक बार फिर आप सबके सामने, आप लोगों के बीच में उस परमेश्वर का जीवते कलाम से परमेश्वर ने बोलने के लिए कृपा किया, उस पर धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे से पहले पाम संडे आता है। कुछ लोग पाम संडे बोलते हैं, कुछ लोग खजूर का रविवार बोलते हैं और विजय का रविवार भी इसे कहा जाता है। ये विजय का रविवार क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ये यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आए, जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर धरती पे आए, उस कार्य को करने का अंतिम हफ्ता, जो जय की घोषणा परमेश्वर धरती पर करने आए थे, उस जय की घोषणा का अंतिम हफ्ता, जिसे बोलते हैं विजय का रविवार। जिस चीज पे मनुष्य विजय नहीं पा पाया, उस चीज पे परमेश्वर ने विजय प्राप्त करी, इसीलिए इसे विजय का रविवार कहा जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार और 21वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं और 21 का 1 से जब हम शुरू करते हैं, तो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहां तुम्हें गधी बंधी मिलेगी और उसका बच्चा, और सामने के गांव में जाकर उसे खोल के लाओ। यदि कोई पूछे तो बोलना, गुरु को इसका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, शिष्यों ने जैसी गुरु से आज्ञा पाई और उसी टाइम वो चल पड़े। जैसा यीशु ने कहा, उन्होंने वहां वैसे ही पाया, गधी बंधी और उसका बच्चा वहां पाया। और जब पाया, जैसे गुरु ने कहा था वैसे उन्होंने किया, उन्हें खोल कर वो लाए। जब यीशु के पास वो लाते हैं, जब यीशु के पास उसको लाते हैं, तो पुराने नियम की एक भविष्यवाणी यहां पूरी होती हुई हम देखते हैं। अगर आप पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक और उसका 9 का 9 हम पढ़ेंगे, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। एक बार पढ़ो। हे सियोन बहुत ही मग्न हो। क्या लिखा? हे सियोन बहुत ही मगन हो, और हे यरूशलेम जय जयकार कर। हे यरूशलेम जय जयकार कर। जय जयकार कौन करता है? जो विजय प्राप्त करते हैं वही जय जयकार करते हैं। मेरे प्रियो, वचन को सुनो और समझो। जय जयकार कर, जय जयकार कर। जय जयकार तभी होती है जब विजय प्राप्त होती है। और पढ़ो। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। यीशु सच्चा राजा है। इस दुनिया में एक डुप्लीकेट राजा भी घूम रहा है, मगर यीशु सच्चा राजा है, सच्चा राजा है। धन्यवाद। इसी बार यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। पढ़ो बाबू। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। क्या लिखा? वह धर्मी उद्धार पाया हुआ और वह दीन है। वह दीन है। और वह और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। क्या लिखा? गधे और वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। पहले 4 बातों को देखें। पहला, परमेश्वर न्याय प्रिय धर्मी है। दूसरा, परमेश्वर उद्धार है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 का 21। तीसरा, परमेश्वर नम्र है, नम्र। मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 29। चौथा, वह गधी के बच्चे पर, जैसे हम 4 सुसमाचार के अंदर इसका वर्णन पाते हैं। मत्ती में भी है, मार्क में भी है, लूक में भी है, यूहन्ना के अंदर भी है। जब वो गधी वहां पे आए, तो लोगों ने क्या किया? वहां उस पे अपने वस्त्र डाले। क्या डाले? वस्त्र डाले। और वस्त्र डाले तो यीशु को उस पे बिठाया गया। अनेक लोग इस संसार के राजा घोड़ों पे आते हैं,
घोड़ों पे आते, मगर यीशु ने जो इंसान की दृष्टि में श्रेष्ठ है, परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर ने वहां एक गधे का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और लोग खजूर की टहनियां उसके आगे काट काट कर और हाथों में खजूर की टहनियां लेकर कह रहे होसन्ना 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 पुकार रहे हैं। उस गधे के आगे अनेकों प्रकार के कपड़े टहनियां बिछाना शुरू कर दिया, क्योंकि यीशु उस पर विराजमान है। भविष्य में परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करे तो कभी भी घमंड से मत भूलना। लोग आपका आदर करें तो उस आदर को अपने लिए मत बना लेना, क्योंकि वो आदर आपका नहीं, परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर का आदर करते मेरे प्रियो। हालेलुया। और लोग जय जयकार करने लगे और यीशु विजय यात्रा के लिए निकल पड़े। और वहां कुछ लोगों ने देखा, कुछ धर्म के ठेकेदार सदूकी फरीसियों ने देखा, और देखकर जब वहां यीशु की जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी, तो लोगों ने कहा कि हे गुरु, अपने चेलों को बोल ये शांत हो जाए। यीशु ने खूबसूरती से लूका रचित सुसमाचार जब आप पढ़ते हैं 19:40 में कहा है, यदि ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर अपनी महिमा पत्थरों से भी करा सकता है, इसीलिए हमें बड़े नम्र और दीनता के साथ में उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। परमेश्वर अपने काम को एक गधे से भी करवा सकता है। जब इंसान सुनना बंद कर देता है, उस इंसान उसकी वाणी को सुनना बंद कर देता है, तो परमेश्वर अपना कार्य पत्थरों से भी करवा सकता है और गधे से भी कराया। ध्यान रखना, परमेश्वर महान है और यीशु उस काम के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं जिस काम के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आए, धरती पे आए। ये मेरे प्रियो, कुछ ही समय के बाद यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, और जो अभी यीशु की जय जयकार कर रहे हैं, वही कुछ ही क्षण बाद में, कुछ ही दिन बाद में वही लोग कहेंगे इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। मेरे प्रियो, इंसान का आदर नहीं, हमें परमेश्वर का आदर चाहिए। हमें परमेश्वर के काम को करना है बाखूबी से। जो काम परमेश्वर ने आपको दिए हैं, हमारे जीवन के अंदर विजय जब भी आएगी जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, और यीशु ने करके दिखाया। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:33, ढांढस बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है। परमेश्वर ने जीत हासिल करी है। यीशु ने मृत्यु पर जीत हासिल करी है, मृत्यु पे जीते हैं, जयवंत हुआ परमेश्वर। इसलिए मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर है। यह है पाम संडे। ज़्यादा विस्तार से बताने का समय नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आने वाले समय के अंदर आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके पास हम भेजते रहेंगे, ताकि परमेश्वर आपको और आशीषित करे और परमेश्वर अपने वचन में आप लोगों को बलवंत करे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।